चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन से नंबर? क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखिए इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं 37, 38, 39, जिससे कि आपकी 7.2 क्लियर हो जाएगी। जब 7.2 मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको 7.1 भी करा दिया और 7.2 भी करा दिए। तो आप इस क्लास को देखने से पहले आप 7.1 सभी की सभी वीडियो देखिए और 7.2 की भी सभी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन की सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि इसमें मैं आपको सिखा रहा था, किसी न किसी को टी मान लीजिए। अगर आप इस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मानेंगे तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। जिसको टी मानते हैं उसका करते हैं अवकलन। क्या करते हैं भाई? अवकलन करते हैं। क्या करते हैं भाई? अवकलन करते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई tan इनवर्स एक्स का अगर मैं अवकलन करूँगा तो आप होता है सर, एक बात क्लियर होगी, ये होता है 1/x²। ये बात समझ में आ गई होगी कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1+x²। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखो, ये tan इनवर्स एक्स की पावर 4, अगर मैं इसी को कंप्लीट को क्या मान लेता हूँ? टी मान लेता हूँ, है ना। tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मान लेता हूँ, तो इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर x की जगह कितना? x की पावर 4 दिया हुआ है। जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/x की पावर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? 1 प्लस, आपको देखो क्या बताया यहाँ पर, 1+x² और x कितना है यहाँ पर? x की पावर 4, तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब उसके एंगल का भी करते हैं अवकलन, है ना। अगर आपने अवकलन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एंगल का भी करते हैं। तो एंगल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x की पावर 4, तो x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आगे आ जाएगा, x की पावर q, है ना, यही तो आ जाएगा dx/dt। ये लाइन क्लियर हो गई आपके पास, है ना। आपको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये आपके पास रिजल्ट क्या है? x की पावर q 1+x की पावर 8 और dx/dt। अब देखो हमारे पास x की पावर q है, बिल्कुल है, dx है, बिल्कुल है, और ये आपका t में चला गया और नीचे वाली लाइन है, लेकिन 4 की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 4 को dt/4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखना, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, इस वाले पूरे फंक्शन को dt में लेके जा रहा हूँ। तो भाई इसकी जगह ध्यान से देखना, इस वाले की जगह यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन, x³ dx, x³ dx 1+x की पावर 8, 1+x की पावर 8, इसकी टोटल वैल्यू आपको कितनी रखी है? 1/4 dt। अब यहाँ पर साइन लिख दो और इसकी जगह t लिख दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी मैंने क्या करा है ना। क्योंकि भाई इसकी जगह क्या लिख दिया? पूरे की जगह क्या लिख दिया कि dt/4 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पूरे को क्या माना? tan इनवर्स x की पावर 4 को t, उसका अवकलन कर दिया। जैसे ही अवकलन करा तो 1/x² होता है, x की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 1/x की पावर 8। अब इसके एंगल का भी करते हैं, है ना। तो 4 आगे आ गया x की पावर, क्योंकि q की ज़रूरत है, ठीक है। ये सवाल इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आप इसको अच्छे से समझ जाएँ, ठीक। अब ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर साइन t का मैं समाकलन करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको होगा सब माइनस के cos t प्लस के c, माइनस के cos t प्लस के c। क्लियर हो गया होगा? बताओ, ठीक। तो माइनस आगे लगाइए, cos t की वैल्यू लगा दी। t आपने क्या माना है? tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस के c, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस के c। यही आपका क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया भाई? फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। किसकी बात करेंगे? 38 की। देखिए 38 में क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस x tan की पावर x log e बेस 10 dx अपॉन x की पावर 10 प्लस tan की पावर x।
देखो अगर मैं इस वाले को टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको टी, तो 10 तो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। और इसका 10 बेस एक्स का अगर मैं अपकलन करता हूँ तो मुझे मिलता है 10 की पावर एक्स और लॉग ई बेस 10, मतलब इस पूरे का अपकलन आपको ऊपर दिया हुआ है ना, इस पूरे का अपकलन आपको ऊपर दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपसे कहता हूँ कि x की पावर 10 और जितने भी MCQ होते हैं उसे आप हल्के में लीजिए करिए, क्योंकि आपके MCQ की लिमिट पेपर में बढ़ गई है ना, आपके MCQ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब बच्चे हल्के में ले लेते हैं, उसको करते नहीं है, ठीक है। इसका अगर मैं अपकलन करूँगा तो भाई 10 आ गया, एक पावर कम हो गई, ठीक है। और इसका क्या होता है भाई, इसका 10x की पावर x का होता है 10 की पावर x और log ई बेस 10, ठीक है, यही तो होता है। इसका क्या होता है बताओ, इसका अपकलन क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। 10x की पावर आपका अपकलन जो हम करते हैं जो होता है भाई 10x log ई बेस x, ठीक है। ये इसका क्या होता है ई बेस 10, ये इसका क्या होता है भाई अपकलन होता है, क्या होता है भाई अपकलन होता है, ठीक। अब इजिकल टू dt अपन dx, ठीक। 10 की पावर x log ई बेस 10, ये dx इधर ले गए बराबर dt, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि इसकी जगह इस वाले की जगह ये दिया हुआ है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। मेरा फंक्शन तो सीधे सीधे ये dt हो गया और ये अपना आ गया t, तो ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि log t हो गया मेरा आंसर, log t प्लस के c, और t की वैल्यू लगा दो। log t वैल्यू क्या है, t की क्या वैल्यू है भाई x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस के c, है ना। ये जहाँ भी मेरा ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया, देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है log 10 की पावर x और x की पावर 10, यही आपका आंसर आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 38 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं MCQ 39 की। किसकी बात करते हैं 39, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये आपको क्या दिया हुआ है dx साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इनटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, कॉस स्क्वायर x। देखिए अगर एक बात समझ लीजिए, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं किसको t मानूँ किसको t नहीं मानूँ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं साइन x को t मानता हूँ तो मुझे ऊपर की साइड क्या चाहिए कॉस चाहिए, लेकिन दोनों मेरे अपॉन में दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इस वन की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब स्टेप को समझिए कि कहीं भी ये मल्टीपल में दे रखा हो तो आपको वन की जगह क्या लिखना है साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस स्क्वायर x। अच्छा एक बात और बताओ कि साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, है ना, dx, और ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, तो आप हो गए सर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx, और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ठीक। ये अपना आ गया सेक स्क्वायर x dx, और ये अपना आ गया कोसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब सेक स्क्वायर x dx का समाकलन क्या होता है, आपको होगा सर 10x, क्या होता है 10x। ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बाय ट्रिक से बता रखी है, बताओ। और इसका क्या होता है माइनस के cot x प्लस के c, ठीक। ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है 10x माइनस के cot x प्लस के c, 10x माइनस के cot x प्लस के c, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको देखो कैसे सिखा रखी है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको कहाँ समझा रखा। ये मैंने आपको याद कराई थी कि एक ट्रिक आपको कराई थी सेक एक्स
और 10x। अब याद आ रही होगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। आपको कोई सर इंट्रोडक्शन की वीडियो तो मैंने देखी ही नहीं है। अब नहीं देखी तो अब क्या करा जा सकता है यार इसके बारे में। और cot x, तो इंटीग्रेशन जब भी करते हैं ना, दो को करके करते हैं। जैसे मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 10x। क्या मिलेगा? रिजल्ट। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस के cot x। ये तो मेरे फाइनली क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया कि किस तरीके से मैंने निकाला है। देखो, sec स्क्वायर एक्स का 10x और sec स्क्वायर एक्स का माइनस के cot x। लेकिन कुछ चीज़ें और भी समझ लीजिए जब आप सीख ही रहे हैं तो। अगर आपसे अवकलन करवाता है तो अवकलन किसी एक चीज़ का होता है। जैसे sec x की बात हो रही है तो मुझे अवकलन मिलेगा sec x 10x। अगर 10x का अवकलन बात हो रही है तो मुझे sec स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरीके से अवकलन करूँगा cot x का तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस के cos स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी और हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी हमारी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ठीक है, 7.1 क्लियर, 7.2 क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगली वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ठीक है, कौन सी करेंगे? 7.3। लेकिन 7.3 होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से 7.1 और 7.2 को क्लियर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।